अब जब हमें सिलेंडर्स में थिकनेस वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो देखिए उसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें थिकनेस होती है। जैसे आप ये स्टील की आयरन की आप पाइप देख रहे हो तो थिकनेस में अगर आप ध्यान से देख पाओ कि जब एक पाइप की थिकनेस होगी तो दो सर्कल बन रहे हैं। एक जो ये बाहर वाला सर्कल है और एक जो थिकनेस या मोटेपन के बाद जो एक सर्कल बन रहा है, मतलब एक अंदर का सर्कल और एक बाहर का सर्कल। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है कि थिकनेस की वजह से दो अलग रेडियस बन जाते हैं, दो अलग सर्कल बन जाते हैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, और इसी के बेस पे क्या है आपकी एक्सरसाइज भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि एक मेटालिक पाइप या सिलेंड्रिकल पाइप जिसमें थिकनेस होती है, मोटापन होता है, उसमें दो सर्कल्स बनते हैं। अब देखो अब दो सर्कल्स है, इसका मतलब क्या है कि इसके दो रेडियस होंगे। तो जो छोटे वाला रेडियस होता है, ठीक है, जो छोटा सर्कल है उसके रेडियस को अगर हम लोग बोले स्मॉलर आर, और जो आपका बड़े वाला रेडियस है सेंटर से लेके एंड तक, ठीक है, यहां तक होना चाहिए वैसे, तो सेंटर से लेके एंड तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। तो दो सर्कल की वजह से दो रेडियस आ गया। पहले तो आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन करने से पहले ऐसा है, कुछ चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं कि जब थिकनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, थिकनेस वाले क्वेश्चंस, अब उसमें अब थिकनेस वालों को पहचानना कैसे है। भाई उसमें बोला होगा कि थिकनेस है, या उसमें ऐसे बोला होगा कि आउटर रेडियस इतना है, इनर रेडियस इतना है, तो आप समझ लेना कि क्या है वो थिकनेस वाले क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दो सर्कल है, दो रेडियस है, तो जो स्मॉलर रेडियस है उसको दूसरे वर्ड्स में क्या कहा जाता है, अगर मतलब आए ना आपको बोला जाए कि स्मॉलर रेडियस ये है, ये मतलब ऐसा आपको ना कुछ वर्ड दिया नहीं है स्मॉलर रेडियस, तो आपको क्या बोला जाएगा, इनर रेडियस। ये क्वेश्चन में भी है हमारी एक्सरसाइज में, ठीक है, इनर रेडियस सेकंड वाली एक्सरसाइज जो है। स्मॉलर रेडियस मतलब हमेशा याद रखना क्या है वो, इनर रेडियस। और एक होगा जो बड़ा रेडियस है जिसको मैं बिगर रेडियस कह रहा हूं, वो क्या होता है आपका आउटर रेडियस, जो एंड तक बाहर तक जाता है। तो दो रेडियस है, स्मॉलर रेडियस का दूसरा वर्ड एग्जाम में क्या आ सकता है, इनर रेडियस इज दिस, बिगर रेडियस मतलब आउटर रेडियस इज दिस डैट। अब थिकनेस भी आपको है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आए कि थिकनेस इतनी है। अब देखो क्या होता है कि बिगर रेडियस जो है, ठीक है, वो बना कितना है या कैसे बना है, अंदर का रेडियस प्लस ये जो मोटापन है जिसको हम लोग थिकनेस बुलाते हैं, इतना हिस्सा, तो इनर रेडियस प्लस आपकी थिकनेस। तो बाहर का जो रेडियस है आपका कैपिटल आर, वो कितना है, अंदर का रेडियस प्लस थिकनेस। तो हो सकता है आपको ये दिया हो, थिकनेस दी हो, ये नहीं दिया हो, तो निकाल लेंगे हम लोग। हो सकता है आपको ये दोनों दिए हो, ये ना दिया हो, तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा। आपको हो सकता है दोनों रेडियस बोलो कि, और एक मार्क के लिए क्वेश्चन हो कि आप बताओ थिकनेस कितनी है, तो क्लियर है जी, आप बड़े रेडियस को छोटे रेडियस से आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको थिकनेस मिल जाएगी। तो इन चीजों का सबसे पहले देना है ध्यान। अब एक एक मार्क के लिए आ जाता है कि आउटर रेडियस कितना होगा, अगर इनर रेडियस हो थिकनेस इतना है, तो आपको बस ये चीज हमेशा रखनी है कि कैपिटल आर बाहर का रेडियस कितना होगा, स्मॉलर रेडियस प्लस थिकनेस। तीन में से कोई दो भी दिए होंगे आपको तो आप थर्ड चीज निकाल सकते हो। एक क्या है जी, अब फॉर्मूला में चेंज जो है सी एस ए। अब सी एस ए ना आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट या फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, आपको बोला होगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस, ठीक है, किसका, इनर सरफेस। इनर सरफेस को छोड़ के दूसरी वर्डिंग आपको क्या दी जा सकती है कि इनर एरिया या इनसाइड, ऐसा। अब अगर आपको इनर सरफेस बोला है, ठीक है, तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज करना है जो होता है 2πRh। आर कौन सा यूज करना है, छोटे वाला, ठीक है, क्योंकि इनर सरफेस एरिया मतलब ये जो छोटा सर्कल है उसके हिसाब से जो आपका सरफेस एरिया बन रहा है उसके हिसाब से आपको छोटा रेडियस यूज करना। या आपको बोला जाएगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर सरफेस, या फाइंड द कर्व सरफेस आउटर एरिया
आउटर एरिया मतलब आपको वापस क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मूला ही लगाना है, बस आपको रेडियस बड़े वाला यूज करना है, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया आता है तो टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, अब देखो इसमें थिकनेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको हमेशा हॉलो पाइप की तरह ही दिए जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, थिकनेस वाला, सीएसए, तो मैं आपको बोल दिया कि आपको खाली सीएसए नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इनर वाला या आउटर वाला। इनर वाला है तो छोटा रेडियस यूज करेंगे, आउटर वाला है तो बड़ा रेडियस। और अगर टीएसए आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए दोनों को आप निकाल लो, ठीक है, और ऐड कर दो, आपका टीएसए भी आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या दी होगी, एक हॉलो पाइप, ठीक है। हॉलो पाइप का मतलब सिंपल समझना है, जिसको हम लोग खोखला भी कहते हैं, कि टॉप पे कुछ नहीं है, बॉटम कुछ नहीं है, बस मोटापन है पाइप में। जो नॉर्मल पाइप्स हम लोग देखते हैं घरों में हमारे यूज में, वो क्या होती है, आपकी हॉलो पाइप ही होती है। तो अगर एग्जाम में हॉलो पाइप आ गया तो ये मत सोचना कि अरे हॉलो पाइप का तो हमने देखना ही नहीं है। हॉलो पाइप मतलब क्या है, आपको भाई ये थिकनेस वाला ही है, बोला जाता है ये पाइप स्टील की है, ठीक है। तो क्लियर है जी, ये जो हिस्सा है वो किसका बना होगा, स्टील का ही बना होगा। तो मतलब इन शॉर्ट जो थिकनेस है वो किसकी जैसे, स्टील की जैसे। तो आपको क्वेश्चन में कैसे आता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टील, या आपको समझिए वुडन की बनी हुई है, लकड़ी की पाइप है ऐसी, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड। अब जो मटेरियल है, या वो जो मटेरियल क्या बताना चाहता है आपको या क्वेश्चन, कि वो जो थिकनेस है वो किसकी जैसे, मटेरियल के जैसे। तो आपको वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मतलब क्या है भाई, आपको वॉल्यूम ये वाली बतानी है, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं, ना ही अंदर के हिसाब से, आपको इसके हिसाब से बोला गया। तो अब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल जो क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, बाहर के रेडियस के हिसाब से जो वॉल्यूम है वो निकाल लो, अंदर के रेडियस के हिसाब से जो वॉल्यूम है वो आप फाइंड आउट करो और दोनों को माइनस करो। इसको जल्दी करने का तरीका क्या होगा, कि एक फॉर्मूला भी है और वो इसी से ही बना है, कि देखो पाई और एच याद रखना भाई, थिकनेस की वजह से ना कभी भी हाइट में कोई चेंज नहीं आता है, हाइट वही रहती है। तो इसमें पाई कॉमन आ रहा है और एच कॉमन आ रहा है, तो पाई एच, एच आप छोटा एच लिखो बड़ा एच लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। या फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल भी मिल जाएगा। अब कितनी बार ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, बात एक ही है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं, आप कैसे भी लिखोगे कैलकुलेटिवली वो सेम ही है। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अगर हमें निकालना हो तो हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब बात आ रही है कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इसके बेस पे सिलेंडर में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 13.2 में। तो 13.2 में अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो आपका आई थिंक वो क्वेश्चन सेकेंड या थर्ड था, और वो आपका थर्ड ही है। उसमें आपको क्या बोला हुआ है, एक मेटालिक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास हाइट कितनी है जी, 77 सेंटीमीटर हाइट आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आप यही समझना भाई सबसे पहले कि आपका थिकनेस वाला क्वेश्चन है, कि इज 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर 4 है, तो इनर रेडियस क्या होगा आपका 2, तो वो 4 डिवाइडेड बाय 2 करके आया है, क्योंकि रेडियस क्या होता है आपका डायमीटर का आधा। तो इनर रेडियस कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है, जिसको हम छोटा आर भी कहते हैं। और आपको बोला हुआ है द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4, तो आउटर डायमीटर 4.4 है, तो आउटर रेडियस जिसको हम लोग कैपिटल आर भी कहते हैं कितना होगा वो 2.2 सेंटीमीटर। मेरे पास इनर है, मेरे पास आउटर भी आ गया। अब बात यह है कि हमें मांगा क्या है, देखो क्वेश्चन में क्लियर है, इनर कर्व सरफेस एरिया,
तो इनर कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, वही नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे जो सिलेंडर का होता है 2πRh, और आर कौन सा करेंगे, क्योंकि इनर है तो छोटे वाला आर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22.7, आर आपका 2 है और हाइट आपकी 77 थी, तो आपका 7 से कट हो गया 11, तो 2 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, और 88 इंटू 11 कितना बनेगा आपका 88 इंटू 11, जिसको आप वो 10 88 इंटू 10+1 भी कर सकते हो, मैं इधर ही कर रहा हूँ, वो अच्छा तरीका होता है, आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये 880 हो गया, वो 88 हो गया, तो ये बना 968। आपका ये सेंटीमीटर का क्वेश्चन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसका क्या था कि आपको बोला गया था आउटर कर्व सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बट हमें कैपिटल आर यूज करना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। तो ये, और नेक्स्ट क्या है इसमें, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था कि करना कुछ नहीं है, इनर आपने अभी निकाला है, आउटर आप निकाल लो, और आप टोटल के लिए आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया भी मालूम पड़ जाएगा। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया में आपको बोलूंगा आप खुद एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार आप करके देखो कैपिटल आर लेके, और जब आपका आउटर भी आ गया तो टोटल के लिए क्या करना है, दोनों को बस ऐड करना है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अब 13.6 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला हुआ है कि इनर डायमीटर आपको बोला हुआ था 24, तो मैंने उसको इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर लिख दिया। आउटर डायमीटर आपका 28 था, तो आउटर रेडियस मैंने क्या ले लिया 14 सेंटीमीटर। हाइट हमें 35 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या बोला कि हमें टोटल मास बताना है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 0.6 ग्राम है तो आप टोटल वेट बताओ। अब ऐसा इनर रेडियस वही हमारा छोटा आर, पहले वो लिख लेते हैं, और आउटर रेडियस का होगा आपका कैपिटल आर। अब इसमें करना क्या है, देखो मास निकालने के लिए ना आपको हमेशा पहले वॉल्यूम निकालना ही पड़ता है। तो वॉल्यूम अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से, तो क्योंकि थिकनेस वाला क्वेश्चन है, 2 रेडियस है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट। या वो भी कर सकते हो अगर ना याद आए कभी, कि बाहर के रेडियस के साथ वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो, इनर रेडियस के हिसाब से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो और दोनों को माइनस करो। बस ये है कि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो पाई कितना हमारा 22/7, आर स्क्वायर कितना होगा आपका कैपिटल आर 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और आपकी हाइट दी हुई है 35 सेंटीमीटर। अब 22/7, अब देखो 7 और 14 को ना कट करने की कोशिश मत करना, कितनी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये करते हुए, ये अलाउड नहीं है। पहले आपको हमेशा ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, फिर ही आप कर सकते हो इसे। तो इसको 7 और 14 को आप रिड्यूस मत कर देना, या कटिंग जिसे हम कहते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 इंटू 35। अभी भी 22/7 में ऐसे रख रहा हूं, 196 माइनस 144 जो आपका क्लियर है, आपका 52 होगा ये, तो 52 इंटू 35, तो आपको 7 अवेलेबल है कटिंग करने के लिए। तो 22 इंटू 5 में पहले कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी है, वो हो गया आपका 110 इंटू 52। अब इसमें भी मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ रूल, 50 को मैं ले रहा हूँ 50 + 2, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 0 पहले 55 100, और 110 इंटू 2 कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा 220, जिसको अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो ये 5720 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया हमारा आंसर 5720। अब हमें बोला क्या था कि इसका टोटल वेट बताने को। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 0.6 ग्राम है, जिसको आप 6/10 भी लिख सकते हो। तो इतना अगर हमारा वॉल्यूम होगा तो हमारा टोटल वेट कितना होगा, बहुत ही सिंपल है कि टोटल वेट के लिए
आपको टोटल वॉल्यूम तो दिया ही है 5720, किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.6 से, इससे हमें टोटल वेट आ जाएगा। तो ये 6/10 है आपका, 0.6 को मैं 6/10 कर रहा हूँ, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 2 12 43 बन गया 3432। अगर ये किलोग्राम का क्वेश्चन है या आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले आप इसे आराम से ग्राम्स में ले आओ जो भी आ गया, और आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा किलोग्राम में 3432 kg। तो अब मैंने इसको किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट किया है, चाहे नहीं हमें बोला हो क्वेश्चन में, क्योंकि उसका सिंपल रीजन है। देखो अगर मैं 1000 को भी रहने दूं, मान लो मैं ग्राम में आंसर छोड़ रहा हूँ, ये अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है, 1000 से क्रॉस हो गई है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने में ना कहीं डिफिकल्टी होगी नहीं। अगर ये कुछ 200 300 ऐसा कुछ आंसर आया होता तो मैं मानता हूँ कि पॉइंट्स में बताना थोड़ी सी अननेसेसरी ये हमारा काम हो जाता है। बट ये 3432 ग्राम 3 किलो से ऊपर पहुंच ही है, तो इसलिए मैंने इसको क्या है केजी में बता दिया। जब तक क्वेश्चन आपको ऐसे कह नहीं रहे कि आप किलोग्राम में बताओ, तब तक ना ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बताना ही बताना है किलोग्राम में। तो आप चाहो तो इसको ग्राम्स में भी आप छोड़ सकते हो आंसर को। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ पेंसिल कितना है आपका 7/2 mm, और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, वैसे आपको डायमीटर बोला हुआ, मैं रेडियस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, और आपको बोला रेडियस ऑफ ग्रेफाइट इज 1/2 mm। 1 mm आपका क्या था डायमीटर था, तो 1/2 आपका क्या हो गया रेडियस हो गया। इसमें आपको लेंथ भी बोली है, एक बार मैं जस्ट क्रॉस चेक कर लेता हूँ, और वो आपको बोला हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ मतलब हाइट दी हुई है सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर। अब देखो वो सब mm में, ये सेंटीमीटर में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करूं तो वो क्या होगा जी आपका 14 इंटू 10 140 mm। ठीक है, सेंटीमीटर टू मीटर क्या होता है 10 का ही आता है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। ये सेंटीमीटर टू mm है, मतलब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जा रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई। अब क्या है, जैसे ये सर्कल में या हमारी पेंसिल में आपको ये बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट मांगा है हमें, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेफाइट कौन सा है। ग्रेफाइट होता है आपका ये छोटा वाला हिस्सा। अगर आप पेंसिल को आगे से देखो तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है ग्रेफाइट होता है, छोटे वाला सर्कल। तो हमें रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट बोला हुआ है, मतलब मुझे रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल पता है। तो अब जहां पे हमने लिखा था रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, वो क्या है जी आपका छोटा आर है, और एक आपको बोला हुआ था कि रेडियस ऑफ द पेंसिल, पूरे पेंसिल की रेडियस, मतलब आपका सेंटर से लेके एंड तक। तो ये क्या आपको पूरा आर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब मेरे पास कैपिटल आर भी है, छोटा आर भी है। अब बात आ रही है कि हमें क्वेश्चन में क्या वो मांगा गया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल या वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक द पेंसिल, जैसे वुड बोला हुआ है। अब वो क्या है, ये वाला पार्ट, यही वुड होता है ना लकड़ी, तो ये किसको हम कहते हैं, थिकनेस को कहते हैं हम लोग, बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के बीच में। तो अब वॉल्यूम ऑफ द वुड का तो फिर वही होगा आपका फॉर्मूला जो हमने पहले किया हुआ है कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की जगह पे 22/7, कैपिटल आर आपको आया है 7/2, और छोटा रेडियस है 1/2, और हाइट हमें 14 दी हुई, जिसको हमने 140 बना दिया था सेम यूनिट करने के लिए। तो 22/7 ऐसे रखते हैं, 7/2 माइनस 1/2 आपका 6 हो जाएगा, अपॉन 2 जो 3 है, और ये हो गया आपका 140। 7 की मैं पहले कटिंग कर देता हूँ क्योंकि वही टेंशन देती है, 2 1 जा 2 10 जा, तो 22 इंटू 6 आपका हो गया है 132, और इंटू 10 हो जाएगा ये आपका 1320 mm3। वॉल्यूम का क्वेश्चन है, हमें क्यूब में बताना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, आपको बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, आपको बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट बताओ, कि ये जो छोटा सर्कल है उसके हिसाब से वॉल्यूम बताओ। तो देखो इसको क्या लेना है, इंडिविजुअली लेना है। इंडिविजुअली इन द सेंस ये कि
इसको आप कैसे लोगे, आप थिकनेस वाले क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने ये फॉर्मूलाज बनाए उसको और इसका ना कोई रिलेशन नहीं है। ग्राफाइट वो भरी हुई है, ठीक है, आपने देखा है यहाँ पे पेंसिल में ग्राफाइट भरी हुई है, वो एक भरा हुआ सिलेंडर है। तो अब देखो ये हिस्सा है ना, वो मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ एक बार। तो अब ये जो आपका भरा हुआ हिस्सा है ग्राफाइट का, ठीक है, ये खुद एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, चाहे छोटा है पतला है जो भी है, खुद एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला ही लगेगा जो होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। बात ये कि आर कौन सा यूज करना है, ग्राफाइट का हमने छोटा आर लिया था तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की जगह पे 22/7, छोटा रेडियस हमारा कितना था, हाफ था, तो 1/2 इंटू 1/2, हाइट वही लेनी है, ग्राफाइट जो अंदर भरा होता है पेंसिल में उसकी हाइट और पूरे पेंसिल की हाइट सेम ही होती है। तो इसकी हाइट कितनी थी 140, तो 7 1 720 हो गया, 2 की सेम है, ये आपका 10 है, एक और 2 है तो ये 5 हो जाएगा। तो 22 इंटू 5 आपका होता है 110, तो 110 mm³ का ग्राफाइट पेंसिल में भरी हुई है। तो जो ग्राफाइट है वो वापस मैं आपको बता देता हूँ कि वो खुद भी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो और वो भरी हुई भी है। तो उसमें क्या है, जो उसके रेडियस के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा ना एक नॉर्मल सिलेंडर का, वो ही आपको यूज करना है। ये वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल जो था वुड, उसके लिए आपको थिकनेस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट अकेले ग्राफाइट के लिए क्या है, आप नॉर्मल सिलेंडर का ही फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये 3 क्वेश्चन है टोटल हमारे सिलेंडर की थिकनेस के हिसाब से। अब हल्का फुल्का ट्रिकी एग्जाम में क्या आ सकता है कि आपको बोला जाएगा द इनर रेडियस इज दिस, तो आप सोचोगे अरे इनर रेडियस आ गया मतलब थिकनेस का क्वेश्चन। थिकनेस का क्वेश्चन देखो तब तक नहीं काउंट होता है जब तक 2 रेडियस हमें ना दी हो, या एक रेडियस एक थिकनेस ना दी हो, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और जैसे आपको 5th वाला ही एक्सरसाइज में, उसमें आपको क्या बोला हुआ है जो हमने पहले सॉल्व किया भी था कि इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब देखो ऐसा इनर आ गया और आप सोचो कि नहीं अब तो थिकनेस वाला क्वेश्चन होगा, पर बाकी पूरे क्वेश्चन में ना कहीं पे भी थिकनेस नहीं बोली है, कहीं पे भी आपको आउटर रेडियस नहीं बोला है। तो आपको क्या है, जब आउटर रेडियस बताया नहीं है, थिकनेस बताया नहीं है, तो आप उसे नॉर्मल सिलेंडर के फॉर्मूला से ही आगे अटेम्प्ट करो और आपका आंसर सही आएगा। याद रखना थिकनेस वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तभी ही हम लोग यूज करेंगे जब हमारे पास 2 रेडियस हो या एक रेडियस हो, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का हो, और उसके साथ क्या हो, उसमें थिकनेस हो, तो ही हम लोग क्या है ये वाले फॉर्मूलाज जो है थिकनेस वाले यूज करेंगे।